जय माता दी। हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, विषय है, वो है ओम। आज हम बात करेंगे ओम के बारे में। ओम शब्द क्या है, ओम का जाप कैसे करें, आपके सभी कष्टों का निवारण ओम कैसे करता है। तो ये संपूर्ण जानकारी के लिए आपको ये वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देंगे। आपको ये वीडियो सुनने के बाद ओम की ध्वनि सुनाई देंगी। अगर आप नित्य प्रतिदिन ये ओम की ध्वनि को भी सुनते हैं, अगर आप जप नहीं कर सकते हैं, जप करते हैं तो अति उत्तम है। साधना में बैठते हो, ओम का उच्चारण करते हो तो बहुत ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन अगर आप अपने घर में ये अपना समय नहीं निकाल पाते हो तो आज की डेट में आप अकेले कभी भी घूम रहे हो, फिर रहे हो, मोबाइल पे यूट्यूब चैनल में अपने ईयरफोन के माध्यम से अकेले में भी ये ओम का उच्चारण अगर सुनते हो तो आप अपने जीवन में ये बातें अपना कर देखिए कि आपके जीवन में इसका क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है, आपके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना होगा कि ओम है क्या, ओम शब्द है क्या। ये बहुत ही सरल भाषा में ओम के महत्व को समझाने का प्रयास करूँगा। और आज लेख हम ये जानेंगे कि ओम का अर्थ क्या है, ओम शब्द क्या है और किस प्रकार ओम आपके जीवन में एक नया प्रकाश उत्पन्न करेगा, जो आपके जीवन के अंधकारमय रूपी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके ओम के जाप से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। दोस्तों बहुत पुराने ग्रंथों और उपनिषदों में ओम के अर्थ का वर्णन एवं महत्व के बारे में उल्लेख है कि जब हम किसी ग्रंथ में कोई भी मंत्र या मंत्र का प्रारंभ देखते हैं तो सदैव ओम से उसका उच्चारण होता है, ओम से ही उसकी शुरुआत होती है। अर्थ ओम के जुड़ने से इस मंत्र की जो शक्ति है वो हजारों गुना बढ़ जाती है। बिना ओम के किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं होता है, तो फलस्वरूप ओम के बिना ये संसार अधूरा है। तो दोस्तों इसी पर हम परब्रह्म ओम की जो शक्ति है वो समझेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओम हिंदू धर्म का सर्वोत्तम शब्द है। ओम अक्षर है जिसका ना अंत है ना शुरुआत है। कहते हैं कि जो सृष्टि की संरचना है वो ओम से हुई हुई है। ओम ही हर आत्मा में, हर शरीर में विराजमान है। इस प्रकार ओम का उद्गम सकारात्मक ऊर्जा का है। ओम आदि अनंत है। ओम ईश्वर अर्थात परमेश्वर है। ओम ईश्वर का सर्वोत्तम शब्द है। ओम इसी सृष्टि की ध्वनि है। ओम इस प्रकार इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। ओम ईश्वर का मुख्य रूप योग दर्शन में यह स्पष्ट है कि ओम शब्द 3 शब्द अक्षरों से मिलकर बना है। अ, उ, म। प्रत्येक अक्षर ईश्वर के अलग अलग नामों को अपने में समेटे हुए है। जैसे अ से व्यापक, सर्वदेशीय और उपासना करने योग्य है। उ से बुद्धिमान, सूक्ष्म, सब अच्छाइयों का मूल और नियम करने वाला है। म से अनंत, अमर, ज्ञानमान, पालन करने वाला। वास्तव में अनंत ईश्वर के अनगिनत नाम केवल इस ओम शब्द में ही आ सकते हैं और किसी में नहीं। अर्थात ओम अनंत है, अनादि है, अमर है। सभी ग्रंथों में ओम का उल्लेख है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद और भी बहुत सारे जितने हमारे मंत्र है सबकी शुरुआत ओम से ही होती है, क्योंकि स्वयं ईश्वर ही यजुर्वेद के 40वें अध्याय और 27वें मंत्र में कहते हैं कि ओम खम ब्रह्म। इसका अर्थ है ओम मेरा मुख्य नाम है। ओम की शक्ति क्या है? ओम जो स्वयं ईश्वर का सर्वोत्तम नाम है, ओम जिसके उद्गम से सृष्टि का निर्माण हुआ है और जो इस सृष्टि की ध्वनि है उसकी शक्ति भी अनंत है। ओम जो हर मंत्र के आगे लगाया जाता है।
ओम विभिन्न धर्मों में कई प्रकार से पुकारा जाता है, जैसे ओम एक ओंकार है, आमीन है, ओम मधिपद्यम है, अर्थात ओम को सभी धर्मों में किसी न किसी रूप से पुकारा जाता है। ओम का आप वास्तविक रूप ईश्वर है और ईश्वर का रूप ही ओम है। ओम का उच्चारण आप कैसे कर सकते हैं? ओम जो एक अनंत है, पर ब्रह्म है, जो स्वयं भूत विश्व वर्तमान है, इसके नियमित जाप से आत्मा और शरीर शुद्ध होता है। शरीर के चक्रों की जो ऊर्जा है गतिमान रहती है तथा इसके जाप से कुंडलिनी जागरण भी हो सकता है। अतः अपनी जीवन शैली सकारात्मक बनाने के लिए नियमित ओम का जाप करें। अतः जब हम ओम का जाप करते हैं तो प्रारंभ कंठ यानी कि गले से होता है, अर्थात औ की ध्वनि कंठ से प्रारंभ होती है, फिर मुख को ऊ की ध्वनि से निकलती है और अभी भी मुख बंद नहीं होता है, फिर आखिरी में मौ की ध्वनि, जिससे संपूर्ण मुख हमारा बंद हो जाता है। अतः ओम का उच्चारण ओम ही है। जब भी हम ओम का उच्चारण करें, पेट और कंठ से औ की ध्वनि बाहर की तरफ निकले, फिर ऊ की ध्वनि मुख को बंद करते हुए और मुख बंद करके मौ की ध्वनि को निकाले तथा जो वापस कंठ तक जाएगी। इस प्रकार ओम का जाप करें। किस दिशा में ओम का जाप करें? पूर्व तथा उत्तर दिशा में ध्यान करना फलदायी होता है, क्योंकि इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ओम का जाप पूर्व तथा उत्तर दिशा की ओर मुख करके नियमित रूप से करें। क्या ओम का जाप करने से बीमारी से मुक्ति मिल सकती है? जी, ओम का जाप एवं प्रभाव सभी प्रकार की मानसिक बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। ओम का जाप करने से मानसिक तनाव कम होता है, चक्रों की बंद ऊर्जा खुल जाती है और धीरे धीरे सभी अंग स्वस्थ होने लगते हैं। मन एवं मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि तीव्र हो जाती है और छात्रों को ओम का जाप अवश्य करवाना चाहिए। अगर घर में आपके बच्चे स्टूडेंट्स हैं, स्टडी कर रहे हैं और मन उनका एकाग्रचित नहीं होता है, तो आपको अवश्य ही ओम का उच्चारण उन बच्चों से करवाना चाहिए, नित्य करवाना चाहिए। इसका फल आपको अवश्य मिलता है। घर की ऊर्जा शुद्ध एवं सकारात्मक होती है, अतः घर के द्वार पर एवं पूजन के स्थान पर हमेशा ओम का प्रतीक जरूर बनाएं। किसी भी मंत्र का उच्चारण ओम का उच्चारण से शुरुआत करें। अतः ओम अपने आप में महामंत्र है, अतः किसी भी देवता का ध्यान ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम शांति का प्रतीक है। जिस घर में अथवा स्थल पर ओम का जाप होता है, वहाँ सदैव सुख और शांति का वास होता है। ओम अक्षर का जाप तभी फलदायक होगा जब आपका मन शुद्ध, अर्थात आपके मन में ईश्वर का वास हो, तभी होगा जब आपका मन शुद्ध, मोह माया, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध आपके मन में निवास नहीं हो, और जब आपका मन पूरी तरह शुद्ध होगा तब ईश्वर का वास आपके मन में होगा और ओम के माध्यम से आपको इसकी जीवन में महत्वता समझ में आ जाएगी। आध्यात्मिक तरक्की के लिए ओम का जाप करें। अगर घर में गर्भवती स्त्री हैं तो उन्हें भी ओम का जाप, अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो सुनिए। तो आज का जो ये वीडियो है, ये ओम ईश्वर का ही रूप है, अलौकिक शक्ति है। जहाँ भी ओम का जाप होगा वहाँ सकारात्मक ऊर्जा अवश्य होगी। शरीर के सभी जागृत चक्र करना चाहते हैं, जो हमारी कुंडली जागरण में विशेष आधार है, वो चक्र है। तो अगर आप ओम का नित्य जाप करते हैं तो अवश्य ही आपकी कुंडली जागरण में ये सहायता करता है। ये बहुत ही पावरफुल है, जिससे हमारे शरीर की रक्षा करेगी। तो ये ओम की ध्वनि है। तो आप ये ओम की ध्वनि को कंटिन्यू आगे सुनिए। अगर ये नित्य आप सुनते जाएंगे तो इसका लाभ अवश्य ही आपको मिलेगा। अगर आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल 1.25 मंथ तक ओम का ये ध्वनि को सुनेंगे, जो आज इसके बाद ये वीडियो में मेरी आवाज़ बंद होगी और ओम की ध्वनि यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, तो ये एवरीडे नित्य
दिन में अगर कम से कम एक बार आप ये ओम की ध्वनि को सुनते हैं तो आपके घर का जो वातावरण है पूरा शुद्ध हो जाएगा, आपके मन की शुद्धि हो जाएगी, चक्रों की शुद्धि हो जाएगी, जिससे आपका शरीर, मन, मस्तिष्क, बुद्धि, ये सभी अंग अच्छी तरह से काम करेंगे और आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल जो हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। और आपका अच्छा किया हुआ शेयर हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी को अगर आप शेयर करते हैं तो दूसरे के जीवन में भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो डेफिनेटली इसका लाभ आपको भी प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे कर्म ही जीवन में हमें अच्छा और बुरा फील करवाते हैं। अगर आपने पूर्व जन्म संचित कर्म में अच्छे कर्म किए हैं, उसमें अच्छे कर्म है, तो इस जन्म में आप सुख अवश्य भोग रहे होंगे और भोगोगे, क्योंकि आपका पुण्य फल इतना है कि आपके जीवन में हमेशा आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो इसका फल इस जीवन में आपको प्राप्त हो रहा है। और आगे का जीवन अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो अवश्य ही आप पुण्य कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म करोगे, पुण्यात्मा बनोगे, तो अवश्य ही आगे आने वाला जो आपका परिवार है, के संस्कार है, वो अच्छे रहेंगे। आपके परिवार में ये ध्वनि जो आज यहाँ पे ओम की ध्वनि आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, इसे आप घर घर पहुँचाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका शेयर किया हुआ लोगों के मन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डाले और उनके जीवन में परिवर्तन आए, तो उसकी दुआएं आपको ही मिलेगी, आपको ही उसका लाभ प्राप्त होता है। तो आज का विषय मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, समाप्त करूँगा। अगर आपको भी कुंडली, आपके जन्म कुंडली के बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमारा नंबर मिलेगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, संपूर्ण कुंडली की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार की जानकारी आपके जीवन में रोग, शोक, शत्रु, पीड़ा, शादी, परिवार, बीवी, बच्चे, किसी भी तरह की आप जानकारी चाहते हैं, जॉब, व्यवसाय, जो भी आप करते हैं, किसी भी विषय की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अवश्य ही संपर्क करें। तो आज का सब्जेक्ट विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और ये ओम की ध्वनि नित्य आप सुनते रहे। ओम अनंत है, अनादि है, ईश्वर का सत्य स्वरूप है, इससे ही सृष्टि की संरचना हुई है। ओम ही में ही सब संसार आता है और ओम में ही सब संसार समा जाता है।
ॐ
ओम।